आज मैं आपको साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो तीसरा द्रव्य है यानी कि नौसादर उसके बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर वीर कीर्ति। नौसादर, इसको संस्कृत में क्या नवसादर भी बोलते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड होता है यानी कि NH4Cl। इसका रासायनिक सूत्र होता है, एटॉमिक जो वेट है इसका 275 होता है। हिंदी में इसको नॉर्मली नौसादर ही बोला जाता है। ये कुछ सफ़ेद वर्ण का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उस तरीके का दिखने वाला ये द्रव्य होता है। पर्याय इसके नवसार है, नव्यसार है, नवसादर तो है ही, नरसादर, निरसार, नरसार, किट छार, नरसादर, चुल्ली का लवण। ये कुछ अलग सा इसका पर्याय है, क्योंकि चुल्ली का यानी कि चूल्हे की मिट्टी से या चूल्हे की राख से प्राप्त होता है, इसलिए इसको चुल्ली का लवण भी बोलते हैं। जो इतिहासकार हैं ये क्या है, इतिहास के आधार पे ये 8वीं शताब्दी के बाद का जो रस ग्रंथ है उसी में ही इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। उससे पहले के जो ग्रंथ है उसमें ये नौसादर नहीं मिलता। ये इसका एक श्लोक है जो कि रसतरंगिणी का है। रसतरंगिणी के अनुसार ये क्या है, करीर और पीलू के वृक्ष होते हैं। करीर और पीलू के जो वृक्ष होते हैं, जो उसकी जो कास्ट है यानी कि जो उसकी जो लकड़ी है या छाल है, जब हम उसको जलाते हैं करीर और उसके वृक्ष की, तो जलाने से क्या होगा, हमें एक छाल प्राप्त होता है। या फिर जो ईंटों को जलाने से जो हमें एक पीला सा सफ़ेद वर्ण का जो द्रव्य प्राप्त होता है, हल्का सा लवण होता है, उसी को ही नवसादर या चुल्ली का लवण कहा गया है। ठीक है, तो करीर और पीलू वृक्ष के जलाने से प्राप्त होगा जो छार होगा, या फिर ईंट को जलाने से। इसलिए क्या है, ये ईंट के जहाँ भट्टे होते हैं वहाँ की जो राख होती है वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। इसी कारण क्या है, इसको चुल्ली का लवण कहा गया है। कृत्रिम रूप से जो नवसादर है उसको हम निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ऊँट की लीद को जला करके, ऊँट के मूत्र से प्राप्त कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से, मानव मूत्र से, ईंट पकाने पर जो ईंट के भट्टे हैं वहाँ से प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया, भट्टे के जिस भाग में अग्नि कम लगती है उस भाग में क्या है नवसादर एकत्रित कर लेते हैं। या चूल्हे में लकड़ियों को जलाने पर, किसकी, करीर और पीलू वृक्ष की लकड़ियाँ, अंत भाग की जो मिट्टी है उसको जल में घोल करके, फिर ये जो मिलेगा उसको जल में घोल करके छान करके सुखाने से क्या है नवसादर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि चूल्हे से प्राप्त होता है इसीलिए चुल्ली का लवण है। नवसादर कैसा होता है दिखने में, ये श्वेत वर्ण का दानेदार सा लवण है, नमकीन सा कुछ द्रव्य होता है। जीभ पर अगर रखेंगे तो ये शीतलता देने वाला होता है। कुछ रस में कैसा लवण और कटु रस की अनुभूति देता है। जल में डालेंगे तो बहुत शीघ्रता से ही ठंडे जल में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम इसको चूने के साथ में इसको मर्दन किया जाता है या फिर चूने के साथ में हम इसे गर्म करते हैं, तो इससे जो है एक क्या है गैस निकलती है, किसकी, अमोनिया की गैस, जिसकी गंध जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। प्राप्ति के आधार पर देखा जाए तो खनिज रूप में कहाँ पर है, ये तो हम कृत्रिम रूप से हम इसकी बना देते हैं, जैसे ईंट के भट्टों से या इस तरीके से। खनिज रूप में भी मिलता है ये। खनिज रूप में क्या है, इटली के सिसिली जो ज्वालामुखी के जो पहाड़ है उसके समीप मिलता है, मध्य एशिया से मिलता है, यानी कि जो ज्वालामुखी है उसके आसपास ये पाया जाता है। मिस्र है, यूरोप है, भारत में भी कहाँ है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात में आदि में कहाँ है इसकी खाने मिलती हैं। नवसादर के अगर भेद देखे जाए तो नवसादर के आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसके दो ही भेद, कौन सा, कृत्रिम और खनिज, जिस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हमने भी पहले पढ़ाए हैं। और अगर बाजार में प्राप्ति के आधार पर देखा जाए तो ये इसके 3 भेद बताए गए हैं। क्या, एक तो जैसे कि पपड़ी के रूप में जो मोटा जमा हुआ मटमैला सा होता है। दूसरा क्या है, सफ़ेद डंडे या टिकिया के रूप में हमें मिलता है। तीसरा क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड के नाम से केमिस्ट के पास मिलता है, जो क्या है ऊर्ध्वपातित श्वेत रवेदार होता है। तो जो तीसरे वाला है यानी कि जो केमिस्ट की उस ऊर्ध्वपातन विधि से हम जो प्राप्त करते हैं, यही क्या है शुद्ध होता है। ऊर्ध्वपातन जैसे कि अभी पहले भी हम पढ़ाए हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार से जो है हमें नौसादर जो है वो मिलता है।
ये इसी से संबंधित इसका श्लोक है। रसद समुच्चयकार का ने भी यही चीज़ कही है। देखिए, करीर पिलु काष्टेषु पच्चे मानेषु चोद्रव क्षारोस छो नव क्षारय च्या चुल्लिका लवणा विध है। तो इस तरीके से जो है ये इसका ये श्लोक इसमें बताया गया है। अब नवसाधन है तो इसका शोधन की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 1 भाग नवसाधन लेंगे और 3 गुना उसको जल में घोल लेंगे। घोल करके क्या करेंगे, हम वस्त्र से छान लेंगे, छान करके पात्र में रख लेंगे। फिर इसको क्या करना है, हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं तीव्र अग्नि पर। फिर जब इसका क्या है जल जलता रहेगा तो अंत में हमें क्या है सूक्ष्म रूप में नवसाधन जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 1 भाग नवसाधन है और 3 गुना जल में घोल करके और छान करके क्या है जो छना हुआ जो जल होता है उसका पानी हम जलाते हैं। तो इस तरीके से जो रस तरंग निकाल है ये इन्होंने बताया है। गुणों की बात करें तो ये क्या है, स्वर्ण शोधक होता है, यानी कि स्वर्ण जो है उसको शुद्ध करने के काम में भी लिया जाता है। इसके अलावा शंख द्राव इसमें निर्माण करते हैं। पारद के जारनाथ विट द्रव्य में भी उपयोगी है। भुक्त वास को पचाने वाला होता है। मुख शोष नाशक होता है। सबसे अच्छी बात है इसकी त्रिदोषज्ञ होता है, यानी कि तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है। इसी तरीके से क्या है, स्निग्ध है, सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, पाचक है, सारक है। तो इस तरीके से क्या है उष्ण होता है ये, लेकिन जब जीभ पे लगाते हैं तो कैसा शीतलता देने वाला होता है। जठराग्नि प्रदीपक भी होता है। प्लीहा रोगनाशक है, मासा जीर्ण निवारक होता है, गुल माध्यमान। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के और नेत्रों के लिए ये मतलब अच्छा काम करता है हृदय रोगों में। तो इस तरीके से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उसमें ये काम करता है। मात्रा इसकी 2 से 8 रति तक हम देते हैं। अब इसके अगर योगों की बात करी जाए तो ये श्वेत पर्पटी में पड़ता है। इसके अलावा व्रत शंख द्रावक रस है या शंख द्राव है। स्वर्ण वंग में ये पड़ता है। वृक्षिक दंश हर लेप होता है। तो एक तरीके से क्या है ये वृक्षिक, यानी कि उसके जो विष है उसका भी ये काटने वाला होता है। तो इस तरीके से जो नौसाधर है ये साधारण वर्ग जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत आता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।